बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 4 मार्च है। आज का दिन आलमी सियासी मंजरनामे के हवाले से एक इंतहाई हंगामा खेज दिन होने जा रहा है। ख़ास तौर पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ा। आपको मालूम है कि आज रूस की जानिब से यूक्रेन पर लॉन्च किए गए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का 9वां दिन है। आज इंतहाई अहम पेशरफ्त मुतवक्के है और गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई वो खौफनाक भी हैं, दहशतनाक भी हैं और उनमें चंद इंतहाई अहम और दिलचस्प पहलू भी हैं। और इस वक्त क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है, लिहाजा साइड लाइन्स पर होने वाली दीगर इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही। मेरे सामने इस वक्त एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मौजूद है। आज आपने घबराना नहीं है और चंद घंटों के वक्फे के साथ इन तमाम डेवलपमेंट्स पर मैं आज अपने चैनल के ऊपर वीडियोज़ में बात करूँगा। इस वीडियो का आप थंबनेल देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह एक ही दिन में इंडिया पकड़ा गया है, उसकी बुज़दिली और उसकी नालायकी। 24 घंटों के अंदर अंदर दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक तो अमेरिका के जो साबिक सफ़ीर हैं नई दिल्ली में, उन्होंने भांडा फोड़ा है, उन्होंने पर्दा चाक किया है, पोल खोला है इंडिया की बुज़दिली का। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की नेवी, उसने इंडिया की नालायकी पकड़ी है एक मरतबा फिर बहरे हिंद में। इसकी इंतहाई अहम डिटेल्स लेकिन आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं अभी से आगाह कर दूं कि एक तो यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े के हवाले से एक अपडेट मैं आपके सामने रखूँगा। चंद इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि आने वाले दिनों में जो आलमी सियासी मंजरनामा है उसको शेपअप करेंगी। साथ ही आपको मालूम है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्लानरी सेशन जारी था पेरिस में और उसका आज आखिरी दिन है। आज शाम को पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसला सुनाया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाता है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर जो इंडियन लॉबी की कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। और इसके लिए पाकिस्तान में भी हमारे कुछ बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनकी गुफ्तगू, ख़बरें और ट्वीट्स उनकी ख्वाहिश का इजहार करती हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। क्या फ़ैसला आता है इसके हवाले से भी बात करेंगे। उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान आए, इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई उसके हवाले से। और फिर जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इनका एक वर्चुअल सरबराह इजलास हुआ, उसका आउटकम भी बहुत दिलचस्प है। इन तमाम मामलात के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो गुज़श्ता दिन किस तरीके से भारी गुजरा इंडिया के लिए। दो चीज़ें पकड़ी गई। एक कि वो कितना बुज़दिल है, उसकी कॉवर्डिस जो है वो खुलकर पूरी दुनिया के सामने आई, और उसकी नालायकी भी, नालायकी बहरे हिंद में पकड़ी गई। पहले बात कर लेते हैं उनकी बुज़दिली के हवाले से। आपने नोट किया होगा कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान, ख़ास तौर पर जब से चीन और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक एक्टिव स्टैंड ऑफ जारी है साल 2020 में, जिसका आगाज़ हुआ था, फ्लेयर अप हो गया, ये सारा मामला सामने आया। सब लोगों को बैकग्राउंड मौजूद है, उस बैकग्राउंड पर मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद से इंडियन लीडरशिप जो है वो अपनी छाती ठोक कर, आपने देखा है कि अपने मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट्स जारी करती है, ये पब्लिक गैदरिंग्स में, रैलीज़ में जाते हैं और बड़े बड़े नारे लगाते हैं। नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती है और नरेंद्र मोदी एक बहुत बहादुर इंसान है, माचो मैन है, और उसने इस वक्त बैक वक्त चीन और पाकिस्तान को नथ डाली हुई है। ये वो नैरेटिव है जिसको ये बयान करते हुए नज़र आते हैं। और साथ ही ये कहते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस एक टू फ्रंट सिनेरियो के लिए तैयारी कर रही हैं, और हमारी बड़ी भरपूर तैयारी है कि बैक वक्त अगर हमारी लड़ाई होती है तो हम चीन और पाकिस्तान, इन दोनों ममालिक की अफवाज को नाकों चने चबवा देंगे। ये वो नैरेटिव है जो मुसलसल प्रोपेगेट किया जाता है इंडिया की तरफ से। और वो अपनी बहादुरी के जिस किस्म के किस्से उन्होंने, आपने देखा कि अभिनंदन को जो है वो भी उन्होंने एक बड़ा अवार्ड दे दिया बहादुरी का। उसके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ था उसको साइड पर रखते हुए उन्होंने अपनी जो नैरेटिव है उसको प्रोपेगेट करने के लिए, अपनी नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने वो सारा ड्रामा स्टेज किया। बहरहाल होता क्या है कि इस वक्त आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, पूरी दुनिया के मीडिया में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। एक चैनल है टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ हैं राहुल शिवशंकर। राहुल शिवशंकर वो हैं जिनका आपने देखा होगा कि अभी एक क्लिप जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और बहुत सारे लोगों ने, मुझे भी ट्विटर पर टैग किया। पाकिस्तान और इंडिया के जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो राहुल शिवशंकर जो हैं वो एक मिस्टर मैकएडम्स हैं, उनको उनके ऊपर चीखते चिल्लाते हुए नज़र आते हैं।
और असल में वो बंदा कोई और होता है, और फिर वो आखिर में मैकएडम्स चीख पड़ता है कि भाई आप मेरे पर क्यों चीख रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारा मौजू नहीं है, आपने वो क्लिप ज़रूर देख लिया होगा। यही जो राहुल शिवशंकर हैं, ये डिबेट कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर और बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के तनाज़े की, और इसी दौरान वो एक डिफेंस एनालिस्ट से बात कर रहे हैं डेरेक ग्रॉसमैन के साथ। और डेरेक ग्रॉसमैन जो है उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है, और मौजूद हैं साथ में अमेरिका के जो साबिक सफ़ीर हैं केनेथ जेस्टर, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। केनेथ जेस्टर जो हैं वो बहुत अहम है उनको समझना। 2017 से 2021 यानी कि 5 साल तक ये बंदा अमेरिका का सफ़ीर रहा इंडिया में, और बतौर अमेरिकी सफ़ीर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो अमेरिकी सफ़ीर होता है तो फिर अमेरिकी सफ़ीर होता है, उसके पास जितने जो उसके CIA के, उसके अपने जो दीगर डिप्लोमेट्स हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं एम्बेसी के, जो पूरे इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड उनकी लीडरशिप के साथ राबते में होते हैं, उनके मीडिया को देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं डेवलपमेंट्स को, सिचुएशन को। तो इस वजह से वो बहुत इन्फॉर्म्ड आदमी होते हैं। और साथ ही जितने अहम इंटरेक्शंस होते हैं अमेरिकी इंतज़ामिया के इंडियन लीडरशिप के साथ, उन तमाम में अमेरिकी सफ़ीर की मौजूदगी होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड आदमी इस शो में बैठा हुआ था, जिसको इंडियन लीडरशिप और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूदा हुकूमत है वो उसको इनसाइड आउट जानता है। 2017 से 2021 तक, 2021 में जो यही केनेथ जेस्टर हैं, इन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए इन्होंने कहा था कि अमेरिका जो है वो चीन के मामले पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले पर इंडिया के साथ जो है वो राब्ते में है, इसके ऊपर दोनों कोऑर्डिनेट करें। लेकिन उन्होंने कहा मैं इसकी डिटेल्स नहीं बता सकता, इसकी डिटेल्स आप इंडियन लीडरशिप के साथ या इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उससे पूछें। बहरहाल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। अब ये जो कोर्स ऑफ डिबेट था, ये डिस्कशन थी, इस डिस्कशन के दौरान जो एडिटर इन चीफ हैं राहुल शिवशंकर, वो ग्रॉसमैन से पूछते हैं, डायरेक्ट ग्रॉसमैन से, यूक्रेन और रूस के तनाज़े पर। एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो डायरेक्ट ग्रॉसमैन है वो कहते हैं कि जो मॉस्को है यानी कि रूस है वो इंडिया का दोस्त नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन ने हाल ही में मुलाकात की है चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के मौके पर, और शी जिनपिंग और पुतिन ने ये ऐलान किया है कि रूस और चीन की दोस्ती की कोई सरहद नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है, कोई हद जो है वो नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इंडिया की स्ट्रेटजी थी कि रूस को चीन के ख़िलाफ़ किया जाए, चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, वो पॉलिसी का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, बजाय इसके कि वो दूर होते। चीन और रूस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जिस वक्त वो ये बात करते हैं तो उस वक्त जो शिवशंकर हैं, जो कि होस्ट हैं, एडिटर इन चीफ हैं टाइम्स नाउ के, वो कहते हैं कि कोई जजमेंट पास करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जजमेंट पास ना करें इंडिया और रूस के ताल्लुकात के हवाले से। और अगर आपने ये करना है तो इससे पहले आप जाएं और सदर जो बाइडन से पूछें कि उन्होंने चीन की जो एग्रेशन है हमारे ख़िलाफ़, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो तस्करा कर रहे थे, कि आप जाएं पहले आप सदर बाइडन से पूछें कि उन्होंने चीन की एग्रेशन के ख़िलाफ़ क्यों कभी कोई बात नहीं की, इसको मेंशन नहीं किया। ना हमने इसको कभी क्वाड की स्टेटमेंट में, जो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है उसकी स्टेटमेंट में आता देखा, और ना ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ जब उनकी मुलाकातें हुई उसके मुश्तरका एलामिये में जो बाइडन की तरफ से ये कहा गया कि वो मजम्मत करते हैं या फिर वो इसके ख़िलाफ़ ही चीन के ख़िलाफ़ कोई बात कर लेते। अच्छा, यहाँ पर वो गुफ्तगू कर रहे थे, अपने तौर पर वो एक पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर जंप इन करते हैं जो साबिक सफ़ीर हैं इंडिया के लिए अमेरिका के, वो जंप इन करते हैं केनेथ जेस्टर, और वो कहते हैं कि मैं आपके सामने एग्जैक्ट कोट रखता हूँ, द रिस्ट्रेंट इन मेंशनिंग चाइना in any US-India communication or any Quad communication comes from India, which is very concerned about not poking China in the eye. बहुत अहम है। उन्होंने ये कहा कि हम तो इस वजह से चीन के हवाले से स्टेटमेंट्स में नाम नहीं रखते थे चीन का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की जो कुछ कर रहा है उसका हम तस्करा नहीं करते थे। क्वाड के जो चौकड़े का एलामिया आए, उनकी जो स्टेटमेंट्स आई, उसके ऊपर चीन का तस्करा कभी इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि इंडिया ने हमें मना किया था कि इसके हवाले से बात ना करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडिया इस हवाले से बहुत मुहतात था, नहीं चाहता था कि कोई पंगा ले चीन के साथ, कोई बराह रास्त इतनी कन्फ्रंटेशन में जाए, क्योंकि इंडिया को अंदाज़ा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो चीन उसका जवाब सरहदों पर देगा, और सरहदों पर उनकी क्या पोजीशन है उसका एक नैरेटिव ज़ाहिर है कि इंडिया अपने मीडिया के ऊपर और अपने पार्लियामेंट में डिबेट्स में देता है, लेकिन एक वो नैरेटिव है जो एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इनको जिस तरह मार पड़ी है। तो ये जो बुज़दिली है इंडियन लीडरशिप की कि चीन के साथ पंगा नहीं लेना, चीन को पोक नहीं करना,
ये बाकायदा इसका राज खोला है, ये सामने रखा है जो साबिक अमरीकी सफ़ीर हैं इंडिया के लिए, उन्होंने। और यहाँ पर इस मौके के ऊपर जो टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ हैं उनका चेहरा देखने वाला था। बहरहाल अब आ जाते हैं दूसरी डेवलपमेंट की तरफ। इसी दौरान, वैसे ये वाक़या ट्यूसडे का है, मंगल का है, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में सामने रखा गया ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से और पाकिस्तान नेवी की तरफ से, लिहाजा ज़ाहिर है कि इसको भी हम जुमरात के दिन में ही काउंट करेंगे। बहुत अहम बात है, आपको मालूम है कि जो 30 नवंबर को इंडियन नेवी में चेंज ऑफ कमांड हुआ। इससे पहले एडमिरल करमबीर सिंह थे। करमबीर सिंह जो हैं उनके दौर में भी नालायकी पकड़ी गई, और अब जो नए इंडियन नेवल चीफ हैं आई थिंक हिज नेम इज़ हरी कुमार जो हैं, उनके दौर में भी फिर इसी किस्म का वाक़या होता है। और ये जो इस वक्त आलमी सियासी मंजरनामा है उसमें इंडिया जो है वो उसने अपना गार्ड डाउन नहीं किया। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर नज़र रखी जाए, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो नेवल एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक करने के लिए इंडिया ने एक सबमरीन जो है पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन, ये क्योंकि इसमें तफसील से बात कर चुका हूँ पहले भी इसके हवाले से कि क्या इसका प्रोसेस होता है, कितने आपके मैरीटाइम बॉर्डर्स होते हैं, और उसके बाद एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन क्या होता है, कितना एरिया है पाकिस्तान की समंदरी हदूद में, यानी कि जो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसके बाद से जो साहिल है वहाँ से आगे कितना एरिया है जिसको पाकिस्तान की बाकायदा मैरीटाइम इंटरनेशनल बॉर्डर तस्वुर किया जाता है, और जो अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ सीज़ UN क्लॉस, उसके मुताबिक कितना एरिया है जो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है। और जो एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है वहाँ पर भी कोई भी मुल्क उसकी सबमरीन, उसका जहाज़, उसका कोई नेवल फ्रीगेट है, उसका कोई जंगी बहरी जहाज़ है, उसके दाखिले के लिए उन्हें पाकिस्तान को आगाह करना ज़रूरी है। कुछ मामलात में, और कुछ एक लिमिट है जहाँ से आगे उनकी परमिशन रिक्वायर्ड है, और कुछ मामलात में अगर वो नेविगेट कर रहे हैं और एक पीसफुल नेविगेशन है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन बहरहाल देना लाजमी है। और इंडिया ने छुप के यहाँ पर अपनी एक सबमरीन भेजी। मकसद था कि पाकिस्तान के पानियों में घुसकर जो अगले चंद हफ्तों में एक एक्सरसाइज होने जा रही है, बहुत अहम, पाकिस्तान नेवी उसको कंडक्ट करने जा रही है, सी स्पार्क 2022, उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इस कलवारी क्लास सबमरीन, इंतहाई जदीद सबमरीन है, इसको भेजा गया। और इंडिया अपने जो गैजेट्स हैं, अपना इक्विपमेंट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइड लेता है, बहुत फ़ख्र से बताता है कि हमारी नेवी, और साइज़ में नेवी बड़ी है, बहुत बड़ी है इंडिया की नेवी, पाकिस्तान के मुकाबले में साइज़ के एतबार से बहुत बड़ी है। लेकिन साइज़ और मशीनरी से ज़्यादा आपकी ऑफिसर्स की कॉम्पिटेंस भी मैटर करती है। एक के बाद एक गुज़श्ता 5 साल में ये चौथी मरतबा है कि पाकिस्तान ने उनकी सबमरीन जो पाकिस्तान में जासूसी के मकसद से आई थी उसको पकड़ा, उसको डिटेक्ट किया। और जाहिर है कि जब आपकी डिटेक्शन जो है वो खुद पकड़ी जाती है तो फिर आपको अंदाज़ा है कि फिर आप भागने में आफियत समझते हैं। पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि जिस वक्त आप डिटेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है, अगर वो आपके मैरीटाइम बॉर्डर्स में मौजूद हो आप उसको तबाह भी कर सकते हैं। बहरहाल जो वार्निंग है वो काफ़ी होती है। और ये सबमरीन फिर भागी, और स्नॉर्कल करने के लिए जब आप उसकी फुटेज को देखेंगे जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से ISPR की तरफ से जारी की गई, तो आपको अंदाज़ा होता है ये स्नॉर्कल करने के लिए बाहर आई थी पानी में, क्योंकि एक ख़ास वक्त के बाद अपनी बैटरीज़ को रिचार्ज करने के लिए और फ्रेश एयर लेने के लिए सबमरीन को समंदर की सतह पर आना पड़ता है। और ये वो मौका होता है, पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से अपनी विजिलेंस रखता है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लेकिन उसके बावजूद 4 मरतबा एक नेवी है उसकी सबमरीन, बावजूद इसके कि वो बहुत ज़्यादा, आप उसे कह सकते हैं कि उसकी जो स्टेल्थी नेचर है, यानी कि वो रडार की जद से बच सकती है, उसके बावजूद 4 मरतबा पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी नालायकी है। और इंडिया को अपनी मेरा ख्याल है कि उनको अपने ऑफिसर्स जो हैं उससे पूछने की भी ज़रूरत है कि भाई आप ये तमाम ऑपरेशन जो है वो क्यों इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप पकड़े जाते हैं। बहरहाल स्नॉर्कल करने के लिए ये आई थी, ये पकड़ी गई और इसको जो है भागने पर मजबूर किया। इसकी फुटेज पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई और इस मौके के ऊपर जो बयान जारी किया उस बयान में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार उन्होंने कहा कि जो रीसेंट इंसिडेंट है ये चौथा वाक़या है गुज़श्ता 5 सालों में।
ये साबित करता है कि पाकिस्तान की नेवी कितनी कॉम्पिटेंट है और हमारा रिजॉल्व कितना है डिफेंड करने का, अपनी जो आबी सरहदें हैं, मैरीटाइम फ्रंटियर्स हैं पाकिस्तान के, उनको। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो नेवल सबमरीन है इसको डिप्लॉय किया था इंडिया ने अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर अल्टीरियर मोटिव्स, के जो उसके मकासद से थे वो मज़मूम मकासद से इसको यहाँ पर तैनात किया गया था, भिजवाया गया था। और एक मरतबा फिर ये प्रोफेशनलिज्म की वजह से पकड़ी गई। और जो प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है और एनवायरनमेंट है, और पाकिस्तान क्योंकि सीज पाक 2022 उसको होल्ड करने जा रहा है, तो इंडियन सबमरीन जो है लाइकली ये है कि उसका आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के मैरीटाइम जोन में जासूसी की जा सके और इन एक्सरसाइजेस के हवाले से वो इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे थे कि किस तरीके से ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही हैं, इसमें कौन से जो जहाज़ हैं, किस किस्म का असलहा है वो इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल ये दो वाक़यात हुए, एक ही दिन में दो मरतबा दो बड़े धचके लगे इंडिया को। उसकी बुज़दिली भी सामने आई कि किस तरीके से वो चाइना से डरा हुआ है, और पब्लिक स्टेटमेंट्स में वो कहते हैं कि देख लेंगे हम चीन को और देख लेंगे हम पाकिस्तान को। और असल बात यह है कि वो प्राइवेटली अमेरिका को ये कन्वे करते हैं कि चीन का तस्करा ना करना, चीन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा अगर आपने चीन का नाम लेकर हमारे साथ जो आपका एलामिया जारी होने वाला है उसमें चीन का तस्करा किया। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियोज़ में आज जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें यूक्रेन और रूस के तनाज़े के हवाले से, क्वाड के हवाले से, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।